जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एवरेज का नेक्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखना ना भूलें और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया सर तो ये बता रहे हैं भाग गया, ऐसा नहीं। ऐसा करने से आपको लॉस होगा। ठीक है, मैं लास्ट तक ऐसा बताऊँगा कि आप देखें, सॉल्व कर दिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक अनुक्रम बोले तो एक सीरीज, ठीक है, ए एक्स पे पावर 2 वगैरह वगैरह करके डैश डैश ए एक्स पे पावर n में से पदों की संख्या विषम है, ऑड है, तो इसकी माध्यिका क्या होगा। ठीक है, माध्यिका बहुलक। मैं तो नेक्स्ट जब नया ये चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे समझिए, ये है एवरेज का यानी औसत का ही सवाल है, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है सारे लोग के। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक्स, ठीक, और ए एक्स पे पावर 2 डैश 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 ए एक्स पे पावर n है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, माध्यिका बोले तो औसत। इसको आप लिख सकते हैं क्या, एवरेज। ठीक है, यानी औसत। माध्यिका कहिए या औसत कहिए, एक ही पड़ता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, बस सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। अब देखिए, ये अगर यहाँ पे x रह जाता तो कह सकते थे कि सर ये तो एक सीक्वेंस में आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे x नहीं दिया है। इसी में लोग ने क्वेश्चन को पहली बार देखा और सोचा री ये तो बहुत ही टफ सवाल पूछ दिया, और है कुछ नहीं, है सिंपल। इसमें से क्या करना था आपको, अगर यहाँ पे x आ जाता आपका तो ये आपका एक सीक्वेंस में आ जाता। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे में देखिए हमने आपको पहले जब सिंप्लीफिकेशन में जब पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया था, अगर किसी डिजिट पे अगर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। ये हमने सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ाया था उस समय में हमने आपको ये बताया था। क्या बताया था, अगर कोई अंक है उसके पावर में अगर 0 हो तो वह 1 हो जाता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर ए एक्स पे पावर अगर हम 0 कर दें और ए एक्स स्क्वायर डैश 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 ए एक्स एन, अगर इस तरह हम लिखें, हमको नहीं लगता कोई आपको तकलीफ कष्ट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अभी तो हमने ये बताया था ना, x पे पावर 0 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, a इंटू 1, इसको लिख सकते हैं कि हाँ सर लिख सकते हैं। अब जब ये कर दिए तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ये तो 1 हो गया, यानी क्या समझेंगे, x पे पावर 0, x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3, x पे पावर 4, देन x पे पावर n, यहाँ तक चला गया। और इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, हमने ये बताया था, इसको मैं मिटा देता हूँ, हमने ये बताया था कि अगर औसत निकालना है तो हमने ये बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर देंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये भी हमने आपको जिक्र पहले कर चुका। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए पे ए एक्स हम यहाँ लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए अभी हमने ये बताया था फर्स्ट टर्म मतलब ये क्या, 0 और लास्ट टर्म क्या, n हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म यानी 0 प्लस 2 नहीं n बटा 2, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ए एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 0 प्लस n बटा 2, ये लिख सकते हैं।
कहेंगे हाँ गुरुजी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हो जाता ना, देखिए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 इजगल टू एवरेज, यही निकालता, हमको निकालना भी था यही, लेकिन ये क्या था, मेरा पावर के रूप में था, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ए पे पावर एक्स, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सारे में एक्स कॉमन हो गया। अब देखिए गेम इसी का था, मेन चीज कॉन्सेप्ट हमको यही सोचना था। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए एक्स पे पावर n/2 और ए एक्स पे पावर n/2 अगर हम लिख देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे कैसे आप ये लिख सकते हैं सर? तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि ये तो आपका कॉमन हो गया था, एक कॉमन सीरीज में आ रहा था आपका, ए पे पावर ए एक्स सारे में था। तो मेन चीज़ था हमको इसका एवरेज निकालना था, 1 2 3 4 5 इस तरह करके एन पे जा रहा था। तो हमने एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था, ये चीज़ बताया था, ये यानी जिसमें ये ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ए एक्स n/2 यानी n/2 हो जाएगा आपका, पावर के रूप में था, ठीक है। यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं इसी टाइप पे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिसमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो। मतलब ये कहा, देखिए इसको आप दो तरीक़ा से बना सकते थे, ठीक है। एक आपका जो बेसिक मेथड है सो, और एक जो आपका शॉर्टली मेथड है सो। तो मैं आपको शॉर्टली मेथड से बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक वाला तो आप कर सकते थे। क्या करते, 7 का गुणज करते तो पहले तब 7 का टेबल लिख लेते, 7 14 21 28 वगैरह इस तरह करके, और इसका औसत निकाल लेते हैं। तो इसमें जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। 7 14 से देखिए 7 चौका 28, 7 5 35, 7 छक्का 42, 7 7 49, इस तरह आप करते हैं। अब इस सबको जोड़ते हैं, फिर जितना संख्या था 6 था, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 तक ही जाना था। और इसमें आपको कहा था क्या, इसका औसत निकालना, ठीक है। तो 3 इधर से छोड़ते, 3 इधर से छोड़ते हैं, ये करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता, ठीक है। इसलिए ये से आपको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो विदिन सेकेंड वाला 1 से 2 सेकेंड में बन जाएगा आपका, तो मैं क्यों ज़्यादा समय दूंगा। तो देखिए 6 कहा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो आप लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा है कि ये 7 द्वारा विभाज्य हो, 7 द्वारा विभाज्य हो, मतलब ये 7 से पूरी कट जाना चाहिए। तो इसमें से भी हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत कि नहीं। और हमने ये बताया था आपको एवरेज निकालने के लिए कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 कर देंगे तो ये मेरा क्या निकल जाता था, एवरेज निकल जाता था। मैं चिल्ला के बार बार एक ही चीज़ को आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपसे एग्ज़ाम हॉल में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 7 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो 7 छक्का 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बट्टा 2 हो जाएगा। ये कुछ मिस्टेक तो नहीं है? नहीं मिस्टेक तो नहीं है। ओहो देखिए मिस्टेक यही हो गया ना। यहाँ पे ओनली 1 क्या बोला था, विषम संख्या। ये 2 आपका तो विषम संख्या नहीं है, 4 तो आपका विषम संख्या नहीं है, 6 भी विषम संख्या नहीं है। यानी ओनली 1 आपको क्या लेना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको विषम संख्या लेना है, ठीक है। देखिए हमसे भी मिस्टेक हो गया, सोच लीजिए। देखिए मिस्टेक यही हुआ कि हमने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, और यही एग्ज़ाम हॉल में अक्सर मिस्टेक होता है। देखिए क्या करना है, 6 विषम संख्या लेना है, यानी ऑड संख्या लेना है, ठीक है। क्या लेना है, ऑड संख्या हमको लेना है। तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 और 9
और 11 होगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 + 77 बट्टा 2 कर देंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, ये मेरा एवरेज निकल जाएगा। देखिए अब 7 7 क्या हो जाएगा, 14 के 4, हाथ में 1 7 1 8 बट्टा 2। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 42। ठीक है, देखिए हमसे मिस्टेक हो गया था क्या कि ये 40 विषम संख्या लेना था हमको। ठीक है, ओनली 1 विषम संख्या, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कि ये पूछा गया है कि 7 से मल्टीपल हो वह संख्या, ये मैंने नहीं देखा था कि ये विषम बोला या सम बोला। ठीक है, ये आप ध्यान दे दीजिएगा, ये विषम संख्या बोला तो विषम संख्या ले लेंगे 1 3 5 7 9 और 11, और मल्टीपल का है 7 से विभाज्य होना चाहिए, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या जो आता है लास्ट संख्या उसको 7 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करके काट के जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें भी क्या कहा, देखिए आपका इसमें ये कह रहा है 3 के पहले 9 गुणज का औसत क्या होगा। ठीक है, 3 के पहले 9 गुणज में क्या होगा, हाँ इसमें आप वो तरीका लगा सकते थे, जैसे क्या 3 6 9 12 15 कितना पूछा, 9 पूछा है। ठीक है, 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 24 होगा, 3 9 27। ठीक है, ये 27 होगा। अब फिर इसको हम क्या करते हैं, ये 9 था तो इधर से कितना छोड़ देंगे, 4 छोड़ेंगे, ये 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे। ठीक, ये 4 छोड़ देंगे, ये बीच में आपका क्या आ गया था 15। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगर ये तो छोटा डिजिट था ना इसलिए हमने कर लिया, अगर यही मेरा दे देता यहाँ पे 3 9 ना देकर अगर 135 दे देता या कुछ भी दे सकता था, डिजिट तो कुछ भी दे सकता था, उस टाइम में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसका आपको शॉर्टली ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन मैं इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए क्या करते हैं, 9 तक बोला था तो 1 2 3 4 डैश 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 करते 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 कहाँ तक चल जाते हैं हम, 9 तक चल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते हैं, हमने ये बोला था कि फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक कोनो दिक्कत हमको नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कर देने से हमको तो अगर ये देता कि 135 या 120 कुछ भी दे देता तो हम यहाँ कर लेते यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई जब करते तो ये 3 हो जाता और ये 9 3 जा 27 हो जाता, बट्टा 2 कर देते हैं तो ये हो जाता 30 बट्टा 2 अर्थात ये हो जाएगा 15, और यही आपका आंसर हो जाता था। उस तरह भी मैंने 15 ले आया था और ये आपका जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ इससे भी आपका 15 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे ये दे देता, अगर 120 दे देता तो हम क्या करते हैं, तो ये डैश डैश करते करते यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 20 कर देते हैं, इंटू 3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो देखिए यहाँ से मैं इसको रफली बनाता हूँ, ये एक 120 मान के बना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता 3 हो जाता और लास्ट टर्म जब हम करते तो कितना डायरेक्ट हो जाता मैंड कैलकुलेशन, यानी 360 बट्टा 2, तो ये क्या हो जाता 363 बट्टा 2 और ये कट छट के जो आता वही मेरा आंसर आ जाता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 6 और 50 के बीच, ठीक से पढ़िएगा, 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो औसत ये आपका ऑप्शन दे दिया, क्या कहा 6 to 50 बिटवीन 5 डिवाइडेड बाय ऑल एवरेज। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम इसमें,
हम ये जानते हैं 6 के बाद से लेना हमको, यानी 7 8 इस तरह करके, और हमको 50 तक जाना है। 50 तक यानी के बीच नहीं, देखिए 50 के बीच से रहता तो ले लेते, लेकिन के है मतलब उसको छोड़ के, यानी क्या होगा, पहले 10 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये लास्ट टर्म तक कहाँ जाएगा मेरा, ये 45 तक जाएगा। 50 तक हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों बोला कि 50 के बीच बोला है, 50 के बीच, यानी 50 को हमको नहीं लेना है, 50 के पहले तक ही हमको लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर 50 तक अब ले लीजिएगा तो फिर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5, यानी 5/5/2। समझ में आ गया होगा। अब इसको कटनी छटनी करेंगे कितना बार में जाएगा, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, 5 दूना के 10, यानी 27.5 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ यही ध्यान देना था कि बोला है 6 से 50 के बीच, 6 to 50 बिटवीन 5 डिवाइडेड बाय ऑल एवरेज, यानी सबका औसत क्या होगा सो हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, 5 6 के बाद से लेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए ये हो गया, यहाँ तक हो गया था। इसको चाहेंगे तो इससे और हम शॉर्ट बना सकते थे। क्या करते, देखिए सिर्फ स्टेप चोरी कर लेते हैं। हम समझ गए थे कि अच्छा 6 से पूछा है 50 के बीच में, ठीक है, तो पहले आ जाएगा 10 और उसके बाद अंतिम आ जाएगा 45, बस इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 55/2, यानी 27.5। यही आपका आंसर हो जाता। बस एक लाइन का था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विशेष करके ध्यान देना इसको। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है। क्या कहा, 1 3 5 7 9 11 इन 25 संख्याओं का औसत। यानी हमने इसके पहले आपको ये बताया था कि जब विषम संख्या हो तो जितना औसत दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या 25 संख्याओं का औसत हमको ज्ञात करना है। यानी कितना संख्या कह रहा है, यहाँ पे 25 संख्या कह रहा है, यहाँ पे 25 संख्या कह रहा है। इसका मतलब ये विषम संख्या है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, ये 25 हो जाएगा। कहेंगे आज सर ये कैसे हो जाएगा। हमने आपको फार्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, जब विषम संख्या हो तो औसत पूछे तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट जो मेरा x जो आता था वही मेरा आंसर हो जाता था। x बोले तो क्या मतलब जितना संख्या कहता, जैसे मैं 20 संख्या, 25 संख्या, 30 संख्या, 40 संख्या जो कह देता वही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, हमने ये यानी पार्ट 4 में इसका जिक्र किया था। ठीक है, 4 और 5 में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, ये ऑड संख्या था, ओनली 1 ऑड के लिए ये होता था। और अगर सम संख्या बोल रहा है, ठीक है, सम संख्या बोल रहा है, तो सम संख्या के लिए हमने क्या बताया था कि n+1 x जो आता है उसमें से 1 को सिर्फ आपको ऐड कर देना पड़ेगा। जैसे हम देखिए हमने ये बताया था कि जब सम संख्या होगा, ठीक है, यानी इवेन, जब इवेन होता है तो n+1 के या x+1 एक ही पड़ेगा, उसको मानना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो देखिए हम क्या करेंगे। सो जैसे 29 प्लस पहले 29 सम संख्या, 29 सम संख्या मतलब क्या हो जाएगा, x+1 अर्थात ये कितना हो जाएगा 29 + 1 ये 30, यही आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम देखिए आपका कितना दिया हुआ था, 29 था, इसको एज फॉर
हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलेगा सर ये तो कैसे हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए क्या था, जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 7 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका हम एवरेज निकालते हैं। तो कितना है, 7 है ना, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो इधर से 3 हटाएंगे और इधर से 3 हटाएंगे, तो ये मेरा एवरेज कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब 8 आ गया तो इसको अब क्या करेंगे, ये कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 था आपका। ये संख्या कितना दिया होता, 7 था। तो हमने ये बताया था 7 + 1 करने के लिए, हमने यही बताया अभी ना। तब ये देखिए 7 + 1 करेंगे तो ये आपका 7 संख्या था और +1 अर्थात ये आपका 8 आ गया। यानी एवरेज आपका कितना आ गया, 8 आ गया। ये समझ में आया या नहीं आया, ये मैं आपको इसीलिए एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है, कि क्या करना है। यहाँ पे 29 सम संख्या बोल दिया, क्या बोल दिया, 29 सम संख्या। अच्छा, 29 सम संख्या +1 = ये हो जाएगा 30, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए 29 सम संख्या लिख पाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, लिख तो लेते हैं लेकिन समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए उसको हम एज फोर इस तरह से हम समझ सकते थे कि अच्छा 2 4 6 8 10 12 14 लिख दिए। अब इसका एवरेज कितना आ गया, 8 आ गया। ये तो मैंने आपको दिखा दिया और यही फार्मूला को हमने ये प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि इसमें से सम संख्या जब भी दिया रहेगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा, ठीक है। और अगर विषम संख्या दिया रहेगा तो जितना रहेगा उतने आता है। अब बोलिएगा कि सर इसको आप प्रूफ कर दीजिए, तो जैसे विषम संख्या में कौन कौन आता है, जैसे हम देखिए 1, सपोज दैट 1 3 5 7 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, ठीक, ये 5 है। अब इसका औसत हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका औसत जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, आगे से 2 हटाएंगे और पीछे से 2 हटाएंगे, यानी कितना आ गया, 5 आया। इसका एवरेज 5 आया, हाँ या ना, बोलेगा हाँ सर इसका एवरेज 5 आ गया, यानी इसका औसत 5 निकला। और ये देख लीजिए ये संख्या कितना है, ये संख्या 25 कहा था। यदि इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी संख्या 5 ही था, तो इसमें हमने 5 लिख दिया। इसमें हमने कुछ जोड़ा नहीं जोड़ा, इसीलिए हमने ये कहा था कि जब विषम संख्या रहेगा, इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोटबुक में क्या नोट कर सकते हैं, जब विषम संख्या दिया रहे, ठीक है, तो जितना संख्या दिया रहेगा वही मेरा औसत का होगा, ठीक। अगर 20 दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा, 21 दिया है तो 21 हो जाएगा, लेकिन ये ओनली वन ऑड में होता। और यही अगर सम संख्या रहेगा तो उसमें जितना संख्या दिया रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये किस चीज़ के लिए है, मैंने आपको ये सम संख्या के लिए करके दिखाया है। सम संख्या बोले तो इवन संख्या, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए था। ये सम जो था आपका ऑड के लिए ही लागू था। इसमें जो संख्या था उसको x माने थे और इसमें भी संख्या x मान के +1 कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में छाप सकते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत लोगों को दिक्कत होता है, हमें भी इससे बहुत प्रॉब्लम होता था। जहाँ कहता था विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, विषम संख्या, हम भी मिस्टेक करते थे, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं। इसका एक ही जुगाड़ था कि मैं उसको छोटा टर्म में सोचता था और छोटा टर्म में सोचने से सॉल्यूशन इजी पूर्वक निकल जाता है, ठीक है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होगा।
किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे।